हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन का यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 6-7 लेक्चर्स जो बनाए थे वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बनाए हुए थे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में रहने वाले हैं, अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, स्पेशली जेके बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए मैंने कुछ मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के ऊपर 6-7 लेक्चर्स बनाए हुए हैं। उनमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आएंगे वो मैंने बताए हुए हैं। तो आज हम डिफरेंशिएशन के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में 4 मार्क्स 6 मार्क्स के लिए आएंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स के लिए भी आ सकता है और 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.7 में से आता है और ये 5.7 एक्सरसाइज जो है ये डबल डिफरेंशिएशन के ऊपर है। जब आप 2 बार डेरिवेटिव करते हैं किसी फंक्शन का तो उसको हम बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस एक्सरसाइज में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूरे यूनिट में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बताया गया है इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाई dx square in terms of y alone, in terms of y alone। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 6 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, आता है, और 4 मार्क्स के लिए भी आता है। ठीक है, या तो 4 के लिए आएगा या तो 6 के लिए आएगा। यहाँ पर आपको एक फंक्शन दी हुई है कॉस इनवर्स एक्स, आपने इसका डबल डेरिवेटिव करना है और जो आपका आंसर आएगा उसमें सिर्फ y में टर्में होनी चाहिए, x में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो y हमारे पास दिया हुआ है बेटा कॉस इनवर्स x। आपने इसकी 2 बार डिफरेंशिएशन करनी है और आंसर जो है सिर्फ y में आपको लिखना है। पहले हम फर्स्ट बारी इसका डेरिवेटिव करते हैं dy बाई डी एक्स। तो कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव आप सबको पता है होता है -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं पता है याद कर लो, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका दूसरी बारी डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको हम ठीक करते हैं, इसकी शेप को सही बनाते हैं। देखो, रूट को ऊपर ले जाएंगे, पावर हो जाएगी -1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हो गई बेटा -1/2, यह आपका dy बाई डी एक्स। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे अब दूसरी बारी इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो मैं इसकी शेप ऐसी बनाऊंगा कि रूल जो है डिफरेंशिएशन के लगे। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, x रेज टू पावर n वाला रूल अब हम सेकंड टाइम इसका डेरिवेटिव करते समय लगाएंगे। सो सेकंड टाइम आप इसका डेरिवेटिव करिए बेटा। तो सेकंड बारी करेंगे तो लिखेंगे डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, पहली बारी किया था तो डी वाई बाई डी एक्स। चलिए करिए। अभी यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव करोगे सबसे पहले ये माइनस ऐसे ही रहेगा, इसकी शेप है एक्स रेज टू पावर एन। एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, एन की जगह है -1/2, फिर एक्स की जगह है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रेज टू पावर एन -1, मतलब -1/2 -1। लेकिन इस रूल में फिर बेस की डिफरेंशिएशन करते हैं, तो बेस हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पे टॉप में रूल्स लिख लेता हूँ जो इस क्वेश्चन में मैंने अभी तक यूज़ करे। एक रूल बेटा मैंने यूज़ किया, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होता है बेटा -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें आएंगे, आपके पेपर में आएंगे। ठीक है,
आप मेरे चैनल से प्रिपरेशन करिए, देखिए आपको 100% मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए दूसरा रूल मैंने यहाँ पर यूज करा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। दूसरा रूल क्या लगाया बेटा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन होता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ बेस, डी डबल एफ लिख लेता हूँ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ बेस करनी होती है। फिर बेटा देखो यहाँ पे मैंने आपको दो रूल बताए। एक रूल बेटा ये है डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा रूल क्या है बेटा, दूसरा रूल देखिए एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव होता है nx n-1, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ बेस करनी होती है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो सबसे पहले cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इस रूल से करा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। दूसरी बारी डिफ्रेंसिएशन करने के लिए आप इसकी शेप कैसे बनाएंगे, फार्मूले के जैसे, इस फार्मूले के जैसे एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव होता है nx n-1, पावर नीचे आती है, ऊपर पावर एक कम हो जाती है, और उसके बाद करनी होती है डिफरेंशिएशन ऑफ बेस। इसको ध्यान से पढ़े, मैंने लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ बेस, ठीक है, और लिख दूंगा यहाँ पे कहीं, अगर आपको पढ़ने नहीं आया होगा अभी लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे n है -1/2 आया नीचे, ऊपर हो गया n-1, और बेस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उस बेस का आपको करना पड़ेगा बेटा डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट्स, ये माइनस माइनस हो गया +1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर हो जाएगी बेटा -3/2। ओके स्टूडेंट्स, और फिर बेस की डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स स्क्वेयर में फिर से xn वाला रूल लगाओ, n x की पावर n-1। सो यहाँ पे आ रहा है बेटा 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर -3/2 मल्टीप्लाइड बाई -2x, ये 2 और ये 2 बेटा हो जाएगा कैंसल। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पे बच गया d² y/ dx² इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर -3/2 इंटू एक्स, ये इतना बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देख सकते हो इतना ही बचा, ये माइनस शुरू में लिखा और ये एक्स बच गया था। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आते हैं, ये एक्स उधरी रहने देते हैं, पावर अगर नेगेटिव है उसको नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली हमारा क्वेश्चन हो चुका है, डबल डेरिवेटिव यहाँ हो चुका है, बट आपको आंसर सिर्फ y में चाहिए, y में आंसर लाना है आपको। ठीक है, ये x में है, आपको y में आंसर लाना है। ठीक है, उसके लिए ये सब कुछ अब हम कर रहे हैं। इसको ब्रेक करिए, आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। क्यों लिख सकते हैं ऐसे, इसकी पावर है 1/2 और यहाँ पे पावर कितनी है 1, 1/2 और 1 3/2 हो जाता है। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। इस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर है 1/2 और इसकी पावर है 1, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब आप इसका वैल्यू y में देखिए कैसे लाएंगे, हमें दिया था y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। नाउ y था बेटा मेरे पास कॉस इनवर्स x, तो कॉस से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा cos y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि cos और cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये x आ गया। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो आप इसमें डालिए, आपका आंसर y में आ जाएगा। ठीक है, तो दिखाते हैं आपको नेक्स्ट पेज पे। हमने निकाला d² y बाई dx² का वैल्यू कितना निकाला बेटा, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप इसमें क्या कर दीजिए, x की वैल्यू आपने जो cos y निकाली है वो डाल दीजिए। x की वैल्यू आपने बेटा निकाली है cos y, नीचे आएगा 1 माइनस cos स्क्वेयर y। ओके स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ पे आएगा रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वेयर y। ठीक है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाला है आपका डिफरेंशिएशन का। इसमें 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन
आता है या 6 मार्क्स वाला आता है। इसके अलावा 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स वाले सवाल भी आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये आ गया cos y होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई होता है साइन स्क्वायर वाई। एक्चुअली काफ़ी सारे यूनिट्स मिला के पहले 44 मार्क्स के लिए होते थे, जिसको हम कैलकुलस बोलते थे। उसमें काफ़ी सारे यूनिट्स आते थे 44 मार्क्स के, ठीक है। उसमें से डिफ्रेंसिएशन लगभग 12 नंबर का आता था, लेकिन अब थोड़ा सा वेटेज कम हो गया है, लेकिन अभी भी लगभग 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन। तो साइन स्क्वायर वाई हमारे पास हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई हो गया साइन स्क्वायर वाई। अब 80 मार्क्स का आता है ना पेपर एक्सटर्नल, तो फिर भी आपका 10 मार्क्स का तो आएगा डिफ्रेंसिएशन। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, आप एक साइन को कॉस के नीचे रख लीजिए, जैसे ये वाला मान लीजिए आपने इसके नीचे रखा और 2 को अलग रख दो, ठीक है। तो कॉस वाई बाई साइन वाई हो जाएगा बेटा कॉट वाई, और रेसिप्रोकल ऑफ साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा बेटा कोसेक स्क्वायर वाई। ओके स्टूडेंट्स, ये निकला आपका डबल डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन, ठीक है। ये हमने डबल डेरिवेटिव को निकाला, और वो भी सिर्फ और सिर्फ किस में, वाई में। तो बेटा आपके लिए आ रहा है 4 मार्क्स का क्वेश्चन, या 6 मार्क्स के लिए भी आ सकता है डिफरेंशिएशन में से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करा है, उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन। तो बेटा कास इनवर्स फंक्शन है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, डायरेक्ट रूल लगेगा, कास इनवर्स एक्स का इतना डेरिवेटिव होता है। थोड़ा सा इसको हमने मॉडिफाई करके लिखा, इसका शेप फार्मूला इसमें यूज हो वैसा बनाया, एक्स रेज्ड पावर एन के जैसा शेप बनाया, ताकि आप जब दूसरी बारी डेरिवेटिव करें आसानी से हो जाए। क्या फार्मूला लगा, एक्स रेज्ड पावर एन आएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1, देन उस फार्मूले में होता है डिफरेंशिएशन ऑफ बेस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का उसी रूल से एक्स एन से होता है 2x, ठीक है। फिर ये 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया इतना, ठीक है। आपका आंसर आ चुका है, बट आपको इन टर्म्स ऑफ y लाना है, तो इस वाली टर्म को नीचे लाइए, पावर हो जाएगी पॉजिटिव, फिर इसको तोड़ दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपका क्वेश्चन में दिया था y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसमें दोनों तरफ से कॉस से मल्टीप्लाई करिए, इधर कॉस y बनेगा, इधर कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकली बेटा कॉस y। वो अब आप इसमें डाल दीजिए जहां जहां x है, तो x की जगह हमने डाला बेटा कॉस y, और यहाँ बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, यहाँ बना रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। 1 माइनस कॉस स्क्वायर y होता है साइन स्क्वायर y, यहाँ भी साइन स्क्वायर y स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब एक कॉस के नीचे ये साइन रख दो, इस कॉस के नीचे, और ये 2 साइन अलग रख दो, कॉस बाई साइन कॉट हो गया, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। सो डबल डेरिवेटिव आपके पास आ गया कॉट वाई कोसेक स्क्वायर वाई। मैं यहाँ पे फिर से रूल बताता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या क्या रूल लगा है, रूल्स को आपने अच्छे से याद रखना है, एटलीस्ट उस क्वेश्चन में जो रूल लग रहा है उसको तो याद रखना है, ठीक है। तो रूल बताया बेटा, एक रूल होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ बेस करनी होती है, ठीक है। आप बोलोगे सर आपने इस जनरल फार्मूले में क्यों नहीं की, यहाँ बेस एक्स है, एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1 होती है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड रूल आपका जनरल फार्मूला था डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू -1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी रूल आगे होता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ एंगल, बट हमें यहाँ पे करना नहीं पड़ा, क्योंकि हमें सिंपल कॉस इनवर्स एक्स था, अगर एक्स की जगह कुछ और एंगल होता तब हम लगाते। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ये मैंने आपको बताया हुआ था बच्चे क्वेश्चन नंबर 12, अभी मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में 6 मार्क्स वाले थोड़े ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी हम क्या है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो उस समय आपको पता लगेगा कौन से यूनिट से कितने नंबर का आता है, ठीक है। अभी हम जल्द ही इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सॉल्व करके मिलेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है आपके सामने, 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया है, इफ
y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर। इफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंक छोड़ रहा है ये पेन, दूसरा देख लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर कामा शो दैट शो दैट शो दैट देखिए क्या करना है, यहाँ पे लिख लेता हूँ अच्छे से, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये प्रूव करना है आपको। तो बेटा आपके पास अब यहाँ पे कौन सी फंक्शन दी है, टेन इनवर्स एक्स फंक्शन दी हुई है, ठीक है। देखो y1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, y2 का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र। तो देखिए आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू दिखाना है 2 आना चाहिए। आप y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और y2 मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के इसमें डाल दीजिए, आपका राइट साइड के बराबर आएगा, तो आप बोलेंगे क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए y इज इक्वल टू है बेटा टेन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो पहले। देखिए जो पीछे आपको रूल बताया x रेज टू पावर n, वही रूल लगेगा। n की जगह 2 है, n नीचे लाओ, x की पावर हो जाएगी n माइनस वन, 2 माइनस वन 1 होता है। देन डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, बेस का बेस है हमारे पास टेन इनवर्स x। ओके स्टूडेंट्स, सो टेन इनवर्स एक्स और डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी पीछे बताया रूल, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज पावर एन एक्स रेज पावर एन माइनस वन, 2 नीचे आया, इस टेन इनवर्स एक्स की पावर आनी थी 2 माइनस वन विच इज़ 1, तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर बेस की डिफ्रेंसिएशन करिए, बेस टेन इनवर्स एक्स है, ठीक है। मैंने रूल में बताया था कि फिर बेस की डिफ्रेंसिएशन करनी होती है, उसका डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे बन गया 2 टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, या डी वाई बाई डी एक्स। अभी देखो आप इसको y1 भी बोल सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स, या यहाँ पे थोड़ा मैं ऐसे एरो करके लिखता हूँ ORR y1। आपको ऐसे एरो नहीं करना है, जब एग्ज़ाम में लिखोगे तो इसके पीछे लिखना ORR y1, ठीक है। y1 था ना क्वेश्चन में। अब y2 मतलब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू देखो कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे देखो दो फंक्शन जब डिवाइड में होता है तो उसका डिफरेंस, उनका डेरिवेटिव करने के लिए एक रूल होता है कोशेंट रूल। यहाँ लिख के देता हूँ आपको, कोशेंट रूल। ये रूल आपने तब इस्तेमाल करना है जब बेटा दो फंक्शन डिवाइड में हो और आपको उनका डेरिवेटिव करना पड़ जाए। जैसे u और v मान लो डिवाइड में है, तो देखो क्या रूल होता है, पहले v लेना होता है मतलब डिनोमिनेटर, फिर डिफरेंशिएशन करनी होती है न्यूमिरेटर माइनस न्यूमिरेटर, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय बेटा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, दिस रूल इज नोन एज कोशेंट रूल and it is applied when two functions are in quotient form and we have to find the derivative of that function, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करा है मैंने, यहाँ पे ये दो फंक्शंस रेशनल फंक्शन यहाँ पे पी बाई क्यू की फॉर्म में है, मतलब डिवाइड में है, तो आप ये रूल लगाएंगे, ठीक है। चलिए लगाते हैं ये रूल और करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर करते हैं बेटा। टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को कुछ नहीं करना होता है, उसको बाहर रखना होता है, और यहाँ पे ये u है और ये v है। रूल को देख देख के लगाते जाओ, पहले आएगा v की जगह है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, फिर आप करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अभी करी नहीं है, लिखा है कि इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, सॉरी यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स है u, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। उसके बाद माइनस u की जगह क्या है बेटा टेन इनवर्स एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ v क्या है बेटा, v है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय
डिनोमिनेटर का स्क्वायर, वी का स्क्वायर करना होता है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे बेटा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्या करा है मैंने यहाँ पे, कोशंट रूल लगाया हुआ है। ये u है और ये v है। पहले लेंगे बेटा v, सो v की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर करेंगे डेरिवेटिव ऑफ u क्या है बेटा टेन इनवर्स x, u क्या है बेटा टेन इनवर्स x, माइनस u क्या है बेटा टेन इनवर्स x, देन डेरिवेटिव ऑफ v है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे करके दिखाते हैं आपको क्या आएगा यहाँ पे, डबल डेरिवेटिव या जिसको हम y2 बोलेंगे बेटा। तो देखिए डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है बेटा, इस वाले पेज पे लिखता हूँ, इसको सामने रख के देखते हैं क्या आएगा। सो ये 2 इसी तरह से रहा स्टूडेंट्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और फार्मूला आपके सामने आ गया, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स एक्स ऐसे ही रहा। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स के मल्टीप्लाई में क्या आना था, 0 प्लस 2x। 1 का डेरिवेटिव 0, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये और ये हो गया बेटा कैंसल, होल डिवाइडेड बाय है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आ रहा है बेटा, डबल डेरिवेटिव कर रहा था मैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल रहा था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो बेटा क्या आ गया मेरे पास, ट्वाइस ऑफ, यहाँ न्यूमरेटर में बच गया है 1 माइनस 2x, टेन इनवर्स x बचा है ये, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार से आया हुआ है। ठीक है, आप इसको चाहो तो बेटा 2 से कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर y2 या जिसको हम बोलते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है मेरे को, 2 माइनस 4x टेन इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया बेटा मेरे पास। ठीक है, बस अब आपको याद होगा, नहीं होगा मैं याद दिलाता हूँ। आपको क्या करना है बेटा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 दिखानी है। इसके लिए y1 और y2 की ज़रूरत थी, वो मैंने निकाल के रखे हैं, वो अब मैं इस एक्सप्रेशन में डालता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूँगा LHS, जो एक्सप्रेशन दी थी उसका LHS क्या था, LHS था बेटा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2। ओके स्टूडेंट्स, देन था 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1। आपके JK बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो अभी होने वाले हैं क्लास 12th के, उसके लिए हम महत्वपूर्ण सवाल, इम्पॉर्टेंट सवाल जिनको पढ़ के आप पूरे 100% मार्क्स ले सकते हैं, वो आपको इस चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, तो y2 की वैल्यू आपके सामने है बेटा, वो यहाँ पर लिख लीजिए। y2 की वैल्यू है 2 माइनस 4x टेन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई की जगह यहाँ ब्रैकेट लगा दो, ज़्यादा अच्छा दिखेगा, प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। उसके बाद y1 की वैल्यू लास्ट पेज पे मैंने निकाल के रखी थी, 2 टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है बेटा, वो यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये पूरा का पूरा इसके साथ कट गया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर होते हैं, बिकॉज एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ओके स्टूडेंट्स, ये y2 का 2 है, नहीं तो बोलोगे इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा है। ठीक है, यहाँ बच गया है मेरे पास 2 माइनस 4x टेन इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पे बचा 2 टेन इनवर्स x से इसको ज़रब करो, आएगा 4x टेन इनवर्स x। तो स्टूडेंट्स ये दो टर्में हो जाएंगी कैंसल, बिकॉज ये इक्वल अपोजिट हैं, तो मेरे पास बच गया 2 विच इज़ द RHS। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल 4 नंबर के लिए एग्ज़ाम में आता है। देखिए फिर से समझाते हैं आपको,
ये आपके पास एक फंक्शन दी हुई है बेटा, और आपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 दिखानी है। इसके लिए आपको y1 की रिक्वायरमेंट रहेगी और y2 की रिक्वायरमेंट रहेगी। y1 और y2 क्या है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो चलिए बेटा करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। x रेज टू पावर n की शेप है, पिछले क्वेश्चन में बताया फार्मूला आएगा n और पावर हो जाएगी 2 - 1 1। देन बेस का डेरिवेटिव कर लेते हैं बेटा, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x स्क्वायर। ये इस तरह से आ गया। अब आपको दूसरी बारी अगर इसका डेरिवेटिव करना है तो आपको लगाना पड़ेगा ये वाला रूल, कोशंट रूल। ये कब अप्लाई होता है बेटा? जब दो फंक्शंस होते हैं डिवाइड में और आपको करना हो डेरिवेटिव। क्या करना है रूल में? सबसे पहले लेना है डिनोमिनेटर विच इज 1 + x स्क्वायर, देन डेरिवेटिव करना है न्यूमिरेटर मतलब u का जो है tan इनवर्स x, माइनस न्यूमिरेटर वो है हमारे पास बेटा tan इनवर्स x, देन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वो है 1 + x स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x स्क्वायर। ये नया फार्मूला इसमें आपने पढ़ा। और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, x स्क्वायर का आएगा 2x। वो यहाँ मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है बेटा। यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आना था और यहाँ पे 1 + x स्क्वायर का 1 का 0 हो गया था, x स्क्वायर का 2x आया था। सो ये निकला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिसको हम y2 बोलेंगे। अब मेरे पास y1 भी है y2 भी है, तो जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू मुझे 2 दिखाना है वो मैंने यहाँ लिखा, उसमें y2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और y1 का कर दिया, कैंसिल वगैरह करा, तो बेटा मेरे पास आंसर आ गया 2। इस सवाल में हमने कौन सा फार्मूला पढ़ा बेटा, उसको ध्यान में रखेंगे। इसमें पढ़ा बेटा हमने डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है बेटा? डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x होता है 1/1 + x स्क्वायर। फिर करनी होती है बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल। मैंने नहीं की क्योंकि जनरल फार्मूले में करने की ज़रूरत नहीं है। उसका एंगल x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। अगर इधर x स्क्वायर हो तब आएगा 1/1 + x स्क्वायर का स्क्वायर विच इज x4, एंड देन आपको करना है x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x। तो फिलहाल जनरल फार्मूला इतना ही होता है 1/1 + x स्क्वायर। तो दो महत्वपूर्ण सवाल जो आपके पेपर में आएंगे वो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सेम ही एक्सरसाइज के कर रहा हूँ। डबल डेरिवेटिव वाली एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का नंबर मेरी बुक में 5.7 है, हो सकता है नई बुक में कुछ और हो, आप चेक करें अपनी बुक में। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, इफ y इज इक्वल टू 500 टाइम्स e⁻⁷x प्लस 600 टाइम्स e⁻⁻⁷x, माइनस चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा माइनस है या नहीं है, मुझे दूर से उतना दिखता नहीं है, तो माइनस है बेटा। फिर यहाँ पे लिखा है आगे कॉमा करके शो दैट d² y/dx² इज इक्वल टू 49 टाइम्स y दिखाना है, 49 टाइम्स y। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं इस क्वेश्चन को बेटा। यहाँ पे है y इज इक्वल टू 500 e⁻⁷x प्लस 600 e⁻⁻⁷x। आपको इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके दिखाना है, 49 टाइम्स y आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेते हैं बेटा। 500 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन करते समय कांस्टेंट को बाहर रखना होता है। अगर उसके साथ फंक्शन है, फंक्शन ना हो तो फिर 0 हो जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम होता है बेटा, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव करते हैं बच्चे, मतलब 7x का करेंगे। यहाँ पे भी 600 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कुछ नहीं करना होता है, बाहर निकालना होता है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम वही आता है, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव, पावर है आपके पास -7x। अकेला कांस्टेंट हो 0 हो जाता है, बट फंक्शन भी हो तो कांस्टेंट को बाहर रखिए। यहाँ पर देखिए 7x है, 7 बाहर निकलेगा, कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो मेरे पास आएगा 500 × 7, ये वाला 7 इंटू e⁻⁷x। ये x कहाँ गया? d/dx ऑफ x 1 होता है बेटा।
यहाँ पे -7 बाहर आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 600 मल्टीप्लाइड बाई 7 ई रेस्ट पावर -7x और x का डेरिवेटिव हो गया 1। ओके स्टूडेंट्स, ये निकला आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कौन कौन से फार्मूले इस क्वेश्चन में लग रहे हैं बताते हैं आपको। यहाँ पे एक तो बेटा लग रहा है डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इनटू सम फंक्शन। तो कॉन्स्टेंट को बेटा बाहर रखना होता है, डेरिवेटिव करना होता है बच्चे फंक्शन का, ठीक है। अगर बेटा कहीं पे मान लो अकेला कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, इसको भी याद रख लो, आपके काम आ जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, एक फार्मूला ये पढ़ा लग रहा था, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे और बताते हैं कुछ चीज़ें आपको जो मैंने यूज़ की। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा होती है सेम वही इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर। अब बोलोगे यहाँ पावर की डिफरेंशिएशन क्यों नहीं हुई, x की 1 होती है, नहीं करेंगे। अगर x की जगह कुछ और हो, जैसे इस सवाल में 7x है तो 7x का मैंने करा नहीं करा दोबारा से, ठीक है। अब देखिए बेटा, जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्र वाई वाई डी एक्स स्क्र। 500 और 7 दोनों कांस्टेंट है बेटा, बाहर कर दो। एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन सेम, और फिर पावर 7x की 7 आएगी, अभी ऊपर देखिए हमने, ठीक है। 600 इंटू 7 कॉन्स्टेंट है बाहर। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम होता है बेटा, फिर पावर -7x का -7 होता है, अभी ऊपर देखा, ठीक है। 7 7 49 हो गए। 500 मल्टीप्लाइड बाई 49 ई रेज टू पावर 7x। 600 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाइड बाई 49 ई रेज टू पावर -7x। 49 इस पूरे में कॉमन कर लो आप बेटा, 49 यहाँ बच गया 500 इंटू ई रेज टू पावर 7x प्लस 600 इंटू ई रेज टू पावर -7x। बेटा ये आ गया 49 टाइम्स y, 49 टाइम्स y, बिकॉज ये जो ब्रैकेट में है ये y का वैल्यू है। सो स्टूडेंट्स यही आपको शो करना था, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 49 टाइम्स y। देखो बेटा कैसे करा हमने, 500 कांस्टेंट बाहर, एक्सपोनेंशियल का सेम, फिर पावर की डिफरेंशिएशन। 600 कांस्टेंट बाहर, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम, फिर पावर का डेरिवेटिव। रूल्स यहाँ से लिखे गए, इनको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। 7x में 7 बाहर निकलता है, x का 1, इसमें -7 बाहर निकलता है, माइनस इधर लिखा मैंने, 7 इधर लिखा, और x का 1, ठीक है। दूसरी बारी जब डेरिवेटिव करेंगे बेटा तो 500 और 7 दोनों ही कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल का सेम, फिर पावर का आएगा 7। 600 इंटू 7 कांस्टेंट है, बाहर निकला, एक्सपोनेंशियल का सेम, फिर पावर का करेंगे -7, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 7 7 49, यहाँ 7 7 49, 49 कॉमन, तो 49y हो गया। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज के लेक्चर में, तो बस, ठीक है। 4 महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम के लिए मैंने बताए इस लेक्चर में, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, ये मैं करने जा रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे लिखा है, इफ y इज इक्वल टू AEMX प्लस BENX प्लस BENX, ओके स्टूडेंट्स, comma show that d square y by dx square minus m plus n times dy by dx प्लस mny इक्वल टू 0, ये शो करना है बेटा। तो देखो बेटा, अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 दिखाना है। आपको फंक्शन यहाँ प्रोवाइड करा गया है, y की जगह y की वैल्यू डालोगे आप, dy बाई डी एक्स करके बताना पड़ेगा कितना है, वो डालेंगे यहाँ पे, डबल डेरिवेटिव भी निकाल के इसमें लगाना पड़ेगा। सो बात आ गई वही, पहले हमें करना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस फंक्शन का। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या फंक्शन है बेटा,
y इज इक्वल टू ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स। ओके, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेते हैं बच्चे। डी वाई बाई डी एक्स करो, डी वाई बाई डी एक्स। ए कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम वही होता है, पावर की डिफरेंशिएशन करनी होती है। फिर मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल में क्या रूल होता है बेटा, बी कॉन्स्टेंट बाहर, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही होता है, फिर पावर का डेरिवेटिव, पावर है मेरे पास एन एक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, ये आया ए ई एम एक्स, और यहाँ पे m निकलेगा बाहर, ये डॉट है, मल्टीप्लाई है, नहीं तो पॉइंट पढ़ोगे, और x का डेरिवेटिव होता है 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है। यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं आपके लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, बार बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे b और ई एन एक्स तो बाहर है, इसमें एन एक्स में n कॉन्स्टेंट है बाहर, x का डेरिवेटिव हो गया 1, सो ये निकला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आप इसका करिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ए और m दोनों ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कुछ नहीं करो, बाहर रखो, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम, और फिर पावर mx का भी देखा था m आता है, b और n कांस्टेंट दोनों बाहर, ई रेस्ट पर nx का सेम, पावर nx का भी बताया था n आता है, ये बन गया ए एम स्क्वेयर ई एम एक्स, और बन गया बेटा बी एन स्क्वेयर ई एन एक्स। सो ये निकला डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। अब लेंगे हम LHS, मतलब ये, इसमें सारी वैल्यूज़ डालेंगे और ज़ीरो हमारा आंसर आना चाहिए। इस फार्मूले में एक ही, इस क्वेश्चन में एक ही फार्मूला लगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज सेम एंड देन वी डिफरेंशिएट इट्स पावर, सो डिफरेंशिएशन ऑफ पावर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब LHS लेके उसमें सारा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड जो उस एक्सप्रेशन की है जिसकी वैल्यू ज़ीरो दिखानी है, वो है हमारे पास डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस m प्लस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बेटा। उसके बाद है एम एन वाई, सारा कुछ डाल दो इसमें, ठीक है। डबल डेरिवेटिव का वैल्यू बेटा मैंने निकाला हुआ है, ए एम स्क्वेयर ई एम एक्स प्लस बी एन स्क्वेयर ई एन एक्स माइनस एम प्लस एन, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मैंने निकाला है बेटा ए ई एम एक्स बी ई एन एक्स, ठीक है। ओके, देन हमें प्लस प्लस, यहाँ जगह कम है, यहाँ लिख लेता हूँ प्लस एम एन वाई, वाई की वैल्यू है बेटा ए ई एम एक्स बी ई एन एक्स, बी ई एन एक्स। ओके बच्चे, ये पहला पहला ऐसे ही रहेगा, ए एम स्क्वेयर ई एम एक्स बी एन स्क्वेयर ई एन एक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पर देख रहे हो आप, m से भी इन दोनों को ज़रब देना है, n से भी, दो टर्में m से बनेंगी, दो n से बनेंगी, चार बनेंगी टर्म्स, माइनस की वजह से सारी माइनस में आएंगी, तो क्या आएगा ए एम ई एम एक्स बी एम ई एन एक्स माइनस ए एन ई एम एक्स माइनस बी एन ई एन एक्स। ओके, उसके बाद देख लो बेटा, यहाँ पे आगे आएगा ए एम एन ई एम एक्स बी एम एन ई एन एक्स, जो कुछ कैंसिल वैंसल होगा वो कर दो, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी लग रही है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है हमने गलत लगाया, इसके साथ यहाँ m था, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे n था। ओके, तो अब फिर जब आप यहाँ ज़रब लगाते तो एम 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 स्क्वेयर हो जाता,
और उसके बाद यहाँ पे एम एन आता है, इसमें एम और साथ में एन, ठीक है। एन से देते तो ए एम एन, एम आता इसमें, और बी एन स्क्वेयर हो जाता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ इसमें, कोई बात नहीं। अब देखो फर्स्ट टर्म और ये टर्म हो गई कैंसिल, बी एन स्क्वेयर ई एन एक्स, ये टर्म कैंसिल, ए एम एन ई एम एक्स, ए एम एन ई एन एक्स एम एक्स, बी एम एन ई एन एक्स कैंसिल, सारा कट गया, ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू आर एच एस। यहाँ पे थोड़ा सा गलती था, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आधा लिखा था, इस पे एम था और इधर पे एन था। जब आप एम से ज़रब देंगे ये बनेगा एम स्क्वायर, दूसरी टर्म बनेगी एम एन, एन इधर ऊपर लिखा था मैंने, एन से ज़रब दोगे तो ए, फिर ये एम एन बनेगा, इस पे एम एन, और दूसरे में बनेगा एन स्क्वायर, तो सारा कट जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं एक क्वेश्चन और मत कर लेंगे, ठीक है। हाँ, एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल के बारे में फिर से बता दूं ज़रा, देखिए। हाँ, मुझे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू ज़ीरो दिखाना था। ये मेरे को फंक्शन दिया है, मैंने इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम होता है, फिर पावर का करना होता है। एम एक्स का डेरिवेटिव एम हो गया बेटा, और एन एक्स का एन हो गया। सेकंड बारी जब करोगे तो ये ए और एम दोनों कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल का सेम, फिर पावर का फिर से एम आएगा, एम 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 स्क्वायर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे एन 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 स्क्वायर हो गया। सारा जो वैल्यू शैल्यू निकाला वो आपको डालना था LHS में, डबल डेरिवेटिव का, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का और वाई का ज़रब शरब देना था, और RHS के बराबर आ जाता था। यहाँ पर हमें वैल्यू थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ था। यहाँ पे चार टर्में बनेंगी, दो एम से बनेंगी, दो एन से बनेंगी, सारी की सारी माइनस आएंगी, और यहाँ पे दो टर्में बनेंगी। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का कर ही लेते हैं, एक क्वेश्चन और, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 16 बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है बच्चे, इफ e रेज टू पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, फिर लिखा है शो दैट डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर। देखो क्या दिया है यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा इसको ठीक कर लेता हूँ। देखो बच्चे, ये कुछ दिया हुआ है तुम्हारे पास, तुमको दिखाना है यहाँ पे y का जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के स्क्वायर के बराबर है। मगर तुमको यहाँ y पहले निकालना पड़ेगा, यहाँ y दिया नहीं है बल्कि एक एक्सप्रेशन दिया है, e रेज टू पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। पहले आप यहाँ से y निकालिए, y निकालना पड़ेगा यहाँ से बेटा, ठीक है। y निकालना पड़ेगा यहाँ से बेटा। देखिए y कैसे निकलेगा, आप y वाली टर्म इधर ही रखो, और दूसरा ये मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। y निकालने के लिए आपको log लगाना पड़ेगा, इसमें log लगाओ, log ऑफ e रेज टू पावर y, ठीक है। और ये देखो log m रेज टू पावर n होता है n log m, और यहाँ पे log m बाई n आएगा, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। log के छोटे छोटे फार्मूले लग रहे हैं यहाँ पे लगा log m रेज टू पावर n इज n log m, यहाँ log m बाई n इज log m माइनस log n। y log e की वैल्यू 1 होती है, log 1 0 होता है, माइनस log ऑफ x प्लस 1। सो y की वैल्यू देखो कितनी आ गई बेटा, माइनस log ऑफ x प्लस 1, माइनस log ऑफ x प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों करो, और फिर जो सेकंड ऑर्डर आएगा दिखाना है कि वो फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर के बराबर आएगा, तो करके पता चलेगा क्या आता है। सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेते हैं। log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 बाई एक्स, तो आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1। फिर log के साथ वाले की करनी होती है, लेकिन x की 1 आएगी, 1 की 0, तो इतना ही रहेगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लो बेटा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, माइनस बाहर निकला। देखो 1 बाई एक्स जो होता है उसका डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर। 1 बाई एक्स की शेप है ना इसकी, तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव याद रखना माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर होता है।
तो माइनस माइनस हो गया प्लस 1/x प्लस 1 का स्क्वायर। नहीं तो फिर आपको पता क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, बनेगा x रेज़ पावर n वाला रूल लगाना पड़ेगा। बट सिंपली रखो 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर करोगे तो यही आएगा ना, हम कर लेते हैं। नाउ dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कर लेते हैं। होल स्क्वायर मतलब जो फर्स्ट वाला आया था उसका स्क्वायर। फर्स्ट वाला आया था माइनस 1/x प्लस 1, उसका स्क्वायर करूंगा बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और इधर x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई ना बेटा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देख लो फिर हमारे पास क्या आंसर आ गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यही शो करना था आपको, ज़रा दिखा देते हैं आपको फिर से। देखो आपको ये फंक्शन दिया है और आपको दिखाना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होल स्क्वायर। सबसे पहले आप ना यहाँ से y का वैल्यू निकालो, क्योंकि डेरिवेटिव तो y का ही करना है ना बेटा। तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म इधर ही रखो, ये जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया। आपको y की वैल्यू कैसे मिलेगी, लॉग लगा के, लॉग लगाओ दोनों तरफ से। यहाँ कौन सा फार्मूला लगा, log m रेज्ड पावर n होता है n log m, ठीक है। और इधर log m बाई n होता है log m माइनस log n। log e की वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, y मिल गया। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करो, log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है, x की जगह था x प्लस 1। ऐसे तो जो log के साथ हो उसका बाद में डेरिवेटिव करना होता है, लेकिन इसका डेरिवेटिव 1 ही आएगा बाद में करके। फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे, 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट वाले का स्क्वायर करोगे तो वो सेकंड के बराबर ही आता है। थोड़े से फार्मूले लिख देता हूँ जो मैंने यहाँ यूज़ करे थे। एक तो मैंने कहीं पे ना वो log वाले फार्मूले लगाए थे, वो याद रख लो। log m रेज टू पावर n होता है n log m, ठीक है। दूसरा भी log का फार्मूला मैंने इसमें लगाया, log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n। और एक और बेटा मैंने यहाँ यूज़ किया डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, वो होता है 1/x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद log, और करना होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद log। लेकिन अगर जैसे x के अलावा कुछ हो, जैसे x स्क्वायर हो तो फिर उसकी 2x आ जाएगी, सिंपली x हो तो उसकी तो 1 आएगी ना बाद में, इसलिए नहीं करा मैंने यहाँ पे। और एक फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर, इसको भी याद रख लो। ठीक है, ये एक्चुअली x को ऊपर लेके ही आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कुल मिलाकर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आ सकता है, उनमें से कोई ना कोई आता है क्वेश्चन, या तो 6 नंबर के लिए आता है या 4 नंबर के लिए आता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि वो लोग भी मेरे चैनल से अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए तैयारी करें। ठीक है, और अगर मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगर आप इस चैनल से प्रिपरेशन करते हैं तो आपको 100% मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम्स में आएंगे। और अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है तो उसके लिए मेरे अलग से लेक्चर्स मिलेंगे आपको इस चैनल पे, चाहे आपको JKCT, JEE मेन, JEE एडवांस या NDA वगैरह किसी का भी प्रिपरेशन करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।